दोस्तों उम्मीद है पहला एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आप दूसरे एपिसोड का इंतज़ार कर रहे होंगे। पहले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह मैं पेरिस की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने के चक्कर में माफिया के हत्थे चढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर वो दोनों सांड मुझे घसीटते हुए एक रूम की तरफ ले गए। रूम में एक और खौफनाक किस्म की शख्सियत बैठी थी। मुझे देखकर पहले वो थोड़ा हंसा और फिर बोला, तुम्हारा क्या मसला है, तुम क्यों शोर मचा रहे हो? मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने तकरीबन रोती हुई शक्ल बनाकर उससे कहा कि लुक एनाकोंडा साहब, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है और वो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। मेरे पास तो बस सिर्फ 10-15 यूरो पड़े होंगे। मैं तो ड्रिंक भी नहीं करता। ये सुन के वो हंसता हुआ अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और मेरी तरफ आने लगा। उसे अपनी तरफ आता देखकर मैंने सोचा, पठान गैस करो अब ये क्या करेगा? चमाट लगाएगा, घूंसा मारेगा पेट में या मुझे अपनी सिगरेट से जलाएगा? अब देखिए ना, मूवीज़ में तो हमने ऐसा ही देखा है। फिर वो एनाकोंडा मेरे करीब आया और मुझे कॉलर से पकड़कर तकरीबन उठा के, देखो बच्चे, मुझे पैसे चाहिए वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। समझ में आई? उसकी ये बात सुन के मुझे ठंडे पसीने आने लगे, जबकि कमरा बिल्कुल यख ठंडा हो रहा था। सोचा आप भुगतो। बड़ा शौक था ना नाइट लाइफ देखने का। फिर उसने मेरा कॉलर छोड़कर साथ खड़े उन दोनों सांडों से कुछ फ्रेंच में कहा। दोनों ने मेरी तलाशी लेना शुरू कर दी। मेरा वॉलेट निकाल लिया, उसमें कोई 10-15 यूरो होंगे, कुछ कॉइन्स और मेरा क्रेडिट कार्ड। फिर उन्होंने क्रेडिट कार्ड एनाकोंडा की तरफ करके दिखाया। क्रेडिट कार्ड देख के एनाकोंडा ने उन दोनों सांडों को कुछ कहा फ्रेंच में। वो दोनों मुझे फिर घसीटते हुए क्लब से बाहर ले गए। क्लब के बाहर अच्छी खासी चहल पहल थी, लेकिन उन दोनों सांडों को तो जैसे किसी की परवाह ही नहीं थी। वो मुझे एक एटीएम के पास ले गए और कार्ड डाल के कहने लगे कि पिन एंटर करो। अब मुझे तो जितनी दुआएं आती थी वो मैं पढ़ने लगा। फिर मैंने सोचा कि गलत पिन एंटर करूंगा तो आएगा रॉन्ग पिन, इसके बाद ये मेरी बड़ी फाटी लगाएंगे। तो मैंने ठीक पिन एंटर कर दिया। फिर तो जैसे मौजज़ा हो गया। उस पर लिखा है एक्सेस डिनाइड, नॉन एक्टिव। उन सांडों ने कार्ड निकाला और फिर दोबारा डाला और फिर दोबारा मुझे कहा कि एंटर करो। उन मनूसों की तसल्ली नहीं हुई थी शायद, लेकिन फिर वही नॉन एक्टिव आया। अब उनका गुस्सा आसमान पे पहुंच गया। वो मुझे घसीटते गालियां देते हुए दूसरे एटीएम पे ले गए। उस एटीएम पर भी नॉन एक्टिव आया। बस दोस्तों ना पूछे, मेरा दिल चाह रहा था पेट पकड़ के हंसूं ज़मीन पर लौट के और हमारे पाकिस्तानी सिस्टम को दुआएं देने लगा। पर यह भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि अब पैसे नहीं मिले ये मेरा हशर क्या करेंगे। वो फिर मुझे घसीटते हुए क्लब में ले गए और एनाकोंडा के सामने धक्का दिया और उसको फ्रेंच में कुछ कहानी सुनाने लगे। उनकी बात सुन के एनाकोंडा भी बहुत गुस्से में आ गया और तकरीबन झाग निकालते हुए उनसे कुछ बोलने लगा फ्रेंच में। मैं बेबसी की तस्वीर बने सोचता रहा कि पठान अब तो तुम्हें ये खूब फेंटी लगाएंगे और उठा के किसी गंदे गटर में फेंक देंगे। अचानक उन दो में से एक चुड़ैल कमरे में दाखिल हुई और हंसते हुए मुझे देखने लगी, जैसे कह रही हो क्यों मज़ा आया नाइट लाइफ का। फिर वो लड़की एनाकोंडा से कुछ बात करने लगी। वो बात जो है वो बहस में तब्दील हुई और फिर तकरीबन गुस्से में आपस में एक दूसरे से कुछ कहने लगे। एनाकोंडा और लड़की के एक्सप्रेशन से जो मैं समझा वो ये था कि शायद वो लड़की अपना शेयर मांग रही थी और एनाकोंडा ने उनको कहा कि ये तो बिल्कुल कंगला मुफलिस है, इसके पास तो सिर्फ 15 यूरो पड़े हुए हैं और क्रेडिट कार्ड भी नहीं चलता इसका। फिर हैरानकुन तौर पर एनाकोंडा खड़ा हुआ और टेबल से मेरा वॉलेट उठा के मेरी तरफ फेंका और अंग्रेजी में गालियां देता हुआ कहने लगा, दफा हो जाओ, आज तुम बच गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। कुछ सेकंड के लिए मैं वहाँ खड़ा उस लड़की को और एनाकोंडा को देखता रहा। फिर उस लड़की की आवाज़ आई, जाओ भागो जल्दी। फिर दोस्तों क्या था, मैंने वहाँ से ऐसे रेस लगाई जैसे 5 पागल कुत्ते मेरे पीछे लगे हों और सीधा आके ट्यूब स्टेशन पर ही आकर रुका। फिर जब मेरी सांसें कंट्रोल में थोड़ी सी आई तो मैं सोचने लगा कि ये सब क्या था, ये क्या ड्रामा था? क्या मैं वाकई बच गया या लकी था? उस लड़की ने मेरे लिए क्यों फाइट की? इन सब बातों का जवाब तो मेरे पास नहीं था, लेकिन आप सोच सकते हैं कि गुलाब में कांटे हैं और आप ये भी सोच सकते हैं कि कांटों में गुलाब है। दोस्तों अच्छे बुरे लोग दुनिया में हर जगह होते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि वो जगह ख़राब है या वहाँ के लोग ख़राब हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपका पूरा टूर ख़राब हो जाता है और आप हर वक्त सोचते रहते हैं और वो पूरा वाक़या किसी मूवी की तरह आपके जहन में फिरता रहता है और आप परेशान रहते हैं।
दोस्तों, आपके साथ भी अगर कोई ऐसा वाकया पेश आया है तो प्लीज़ शेयर करें, हम अपनी कहानियों में शामिल करेंगे। इस वाकये के बाद मैं 4 से 5 मरतबा फ्रांस गया और वहाँ जो भी मुझे मिलता है मैं उसको ये एडवाइस देना कभी नहीं भूलता कि पिघाले मत जाना। दोस्तों, इस तरह की और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।